हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कबीरदास जी के दोहे। आज हम कबीरदास जी के पद पढ़ेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप माना है। सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी होती रहती है। यहाँ पर कवि ने नलिनी और सरोवर के प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया है। काहिरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नार सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तले तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहू काशन लाग, कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहे कहे माने क्यों, नलिनी माने कमलनी और जीवात्मा के लिए कहा गया है। कुम्हलानी माने मुरझा रही है या दुखी हो रही है। नाल माने नली या कमल की डंठी जो होती है। सरोवर माने तालाब या परमात्मा। उत्पत्ति माने उत्पत्ति होना या प्रकट होना। जल यानी पानी परमात्मा। बास माने रहना या स्थिति। तोर माने तेरा। निवास माने स्थायी रूप से रहना। तल माने तला या नीचे। ऊपर माने ऊपर से। आग माने कष्ट। हेत माने प्रेम या मोह। कहू माने बता। काशन किससे। लागी या लगा है। उदक माने जल या परमात्मा। मुए माने मरे। जान माने समझ से। यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि काहे रे नलनी तुम कुम्हलानी, कि अरे कमलनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तू क्यों दुखी है। तेरी नाल तो तालाब के जल में डूबी हुई है। काहे रे नलनी तुम कुम्हलानी, तेरी ही नाल सरोवर पानी। तेरी तो नाल किसमें है, जल में या तालाब में डूबी हुई है। और जल में रहते हुए भी तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है। तू इतनी दुखी क्यों है, तेरा मुरझाया हुआ सा चेहरा या तू मुरझाई हुई क्यों है, इसका कारण क्या है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। तेरी तो उत्पत्ति ही जल में हुई है और तू जल में ही सदा से निवास कर रही है। अर्थात तेरी आत्मा जो है ना, वो तेरे अंदर ही निवास कर रही है। फिर तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है। ना तले तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहू काशनी लाग। तेरे मुरझाने का कारण क्या है, तू तो जल में ही तेरा निवास है। ना तो तेरे ऊपर कोई तला जल रहा है या तेरा ऊपर जल रहा है, ना ही कोई ऊपर आग है, ना ही नीचे कोई तल जल रहा है। तुझे क्या तपा रही है, यह बता कि तेरी किसी से कोई प्रेम तो नहीं हो गया है, या जिसके कारण वियोग से दुखी हो रही है, मुरझा रही है। दुखी होने के साथ साथ मुरझाती जा रही है। कवि कहते हैं कि जो जीव अपने भीतर और बाहर के परमात्मा की स्थिति को जानते हैं, हमारे विचार से वे कभी नहीं मरते हैं। वे परमात्मा के समान ही होने के कारण अमर होते हैं। हे जीवात्मा, तो इतनी दुखी क्यों है, तेरा ये मुरझाया हुआ सा चेहरा या मुरझाई हुई सी तू क्यों है। तू परम ब्रह्मा के संपर्क में रहती है, तब भी विषय शक्ति ही तो दुखी रहती है। दुखी होने का कारण क्या है। कमल दंड में स्थित जल और सरोवर का जल जैसे एक ही है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न है। इस तत्व को समझने वाले मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं। धन्यवाद। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाने, माया रहे न बांधी रे, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोही बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुदी का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी, कूण कपट काया का निकष्या, हर की गत जब जानी, आंधी पीछे जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब शीना। यहाँ पर टाटी का अर्थ है टटिया या पर्दा। उड़ाई माने उड़ गई। हितचित माने चित्त की दो अवस्थाएं हैं, जिसमें है बाहरी आवरण या आचरण
और दूसरा आता है अनिश्चय की अवस्था। थूनी, थूनी माने खंभा, गिरानी यानी गिर गई, बलिंडा, बलिंडा माने बल्ली, जो छाजन या जब कोई छप्पर छाते हैं तो उसके नीचे उसको सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है यहाँ तृष्णा से या चाह से, चाहत से। छानी, छानी माने छप्पर। कुबुद्धि, कुबुद माने कुबुद्धि या कुविचार। भांडा, भांडा माने बर्तन, बर्तन भांडा बोलते हैं। जोग जुगति, योग की युक्ति या सोच विचार या योग साधना। निर्चु, निर्चु माने निश्चिंत, बेफिक्र होकर के। चुबे, चुबे माने चूना या पानी वगैरह जैसे टपकना या जैसे टपकता है। पानी, पानी माने पानी। कूड़, कूड़ माने कूड़ा या छल कपट। काया, काया माने शरीर और मन। निकषा, निकषा माने निकल गया। हरि की गति, ईश्वर का स्वरूप या कृपा। बूठा, बूठा माने उमड़ा या वर्षा। जन, जन माने भक्त। भीना, भीना माने भीग गया या मग्न हो गया। भान, भान माने सूर्य या ज्ञान। तम, तम माने अंधकार या अज्ञान। क्षीणा, क्षीण माने क्षीण या नष्ट होना। देखिए यहाँ इस पद में कबीर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर उसके समस्त गुणों के नष्ट हो जाने का उल्लेख कर रहे हैं। संतो भाई आंधी आई ज्ञान की आंधी रे, कबीर कहते हैं कि हे संतो, हमारे अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाई माया रहने बांधी रे, इस आंधी ने हमारे मन की माया की रस्सी जो थी, जो माया रूपी रस्सी से जो बंधी हुई भ्रम की टटिया जो थी वो कैसी हो गई है, आंधी के कारण उड़ गई है। हित चित की दो धुनी उड़ानी मोहे बलिंडा टूटा, हमारे मन रूपी घर पर दुविधा के जो दो खंभों तथा मोह की जो बल्ली पर टिके हुए तृष्णा रूपी जो छप्पर थे वो कैसे, वो ज्ञान की आंधी से नष्ट कर दिए या ज्ञान की आंधी ने नष्ट कर दिए हैं। भाव यह है कि ज्ञानोदय के होने से या ज्ञान के आ जाने से हमारे मन में जो भ्रम था, अज्ञान था, दुविधा और मोह माया जो था वो सारा का सारा नष्ट हो गया है। तृष्णा रूपी जो छप्पर था मैं उसकी कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन भाड़े फूट गए हैं, जो मेरे मन में भरा पड़ा था वो सारे तृष्णा छाने परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा, वो सारे बर्तन भांडे फूट गए हैं, अर्थात सारे कुविचार जो है वो हमारे नष्ट हो गए हैं। जोग जुगत करी संतो बांधी निर्चु चुए न पानी, हे संतों, अब की बार हमने घर पर संतोष रूपी, क्या है, संतोष रूपी नया छप्पर बड़े यत्न से या प्रयत्न से डाला है और बांधा है। अब इसमें एक बूंद भी वर्षा का पानी नहीं टपक सकता है। जोग जुगत कर संग ने निर्चूच बढ़े न पानी, यानी कि अब इसमें एक भी वर्षा का पानी नहीं टपक सकता है। अर्थात सांसारिक विषय विकार अब हमारे हृदय को लेस मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कूड़ कपट काया का निकषया हरि की गति जब जानी, ज्ञान के आगमन से मुझे हरि के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, यानी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। और मन में या मन का जो सारा कूड़ा करकट या दुर्गुण विचार थे वो कैसे हो गए हैं, साफ हो गए हैं। किसके कारण, एक परमपिता परमेश्वर के ज्ञान के कारण। आंधी पीछे जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, साफ हो गया है मेरा भक्त हृदय, प्रभु प्रेम की वर्षा में भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब शीना, मेरा भक्त प्रेम प्रभु प्रेम की वर्षा में भीग गया और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण का नष्ट हो चुका है। कबीर ने ज्ञान मार्गी निर्गुण उपासक कवि थे। इस पद में उन्होंने आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया है।